हेलो एवरीवन, आई एम वर्षिका और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल रिसर्च होम साइंस में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग एक्सटेंशन एजुकेशन में देखने वाले हैं कि जो प्रसार शिक्षा है इसकी जो कार्यक्षेत्र और इसका अन्य विषयों से क्या संबंध है। जैसे कि गृह विज्ञान में इसका संबंध है, कृषि में इसका संबंध है, इसके साथ दर्शन शास्त्र, भूगोल, हर क्षेत्र में प्रसार शिक्षा जुड़ा हुआ है। कृषि के भी क्षेत्र में बहुत अच्छे से जुड़ा हुआ है। तो आज हम यही चीज़ देखेंगे, जो प्रसार शिक्षा है इसकी जो कार्य क्षेत्रों की बात की जाए और इसके अलावा देखेंगे कि जो ये प्रसार शिक्षा है इसका अन्य विषयों से, अन्य सब्जेक्ट से क्या संबंध है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम देखेंगे प्रसार शिक्षा की कार्यविधि। प्रसार शिक्षा कार्यक्षेत्र। ध्यान दीजिएगा, कार्य क्षेत्रों की अगर बात की जाए तो इसे 3 भागों में बांटा गया और उसके बारे में भी फिर हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले अगर बात करें इसके कार्य क्षेत्र में, चलिए इन्हें 3 भागों में हम बांट करके देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे प्रसार शिक्षा के कार्य क्षेत्र में, तो इसमें आ जाएगा मानव का निजी विकास। मानव का विकास, ठीक है। फिर इसके बाद सबसे पहले मानव का विकास होगा, फिर इसके बाद परिवेश का विकास। परिवेश का विकास। फिर लास्ट में देखिएगा कि जितने रिसोर्सेज हैं, संसाधन हैं, संस्थाएं हैं, जो भी इंस्टीट्यूट है जो मनुष्यों के लिए कार्य कर रही, उनकी वो भी इसके अंतर्गत आते हैं। संसाधन एवं संस्थाएं, यही है प्रसार शिक्षा के कार्य क्षेत्र। इन्हीं क्षेत्रों में, इन्हीं के डेवलपमेंट के लिए प्रसार शिक्षा हमेशा तत्पर रहता है। सबसे पहले अगर बात करें कि प्रसार शिक्षा के जो कार्य क्षेत्र है वो तो है मनुष्य। जब तक मनुष्य का विकास नहीं होगा, तो मनुष्य अगर खुद भी स्वस्थ नहीं है, खुद भी विकसित नहीं है, तो वो अपने आसपास की चीज़ें या और भी अन्य चीज़ों में उन्नति नहीं कर सकता। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो मनुष्य के विकास के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आएंगी, ध्यान दीजिएगा। जैसे मनुष्यों का सामाजिक विकास, सामाजिक विकास, जैसे मनुष्य सामाजिक प्राणी है, मनुष्य का सामाजिक रूप से विकास होगा, उसमें सहयोग की भावना आएगी, आस पड़ोस के लोगों के साथ मिलजुल कर रहने की भावना आएगी, तभी उसका विकास होगा, व्यक्ति का विकास होगा। और जैसे ही व्यक्ति का विकास होगा तो वो अन्य और क्षेत्रों में भी अपना योगदान दे सकेगा। फिर इसके बाद अगर बात की जाए तो व्यक्ति के अंतर्गत ही, मानव के अंतर्गत ही धार्मिक विकास, ये भी है प्रसार शिक्षा का एक कार्य क्षेत्र कि जो व्यक्ति है उसका धार्मिक रूप से भी विकास करना चाहिए। जो व्यक्ति के धर्म हैं, जो व्यक्ति के लिए बताए गए अच्छे रास्ते हैं, नेक रास्ते हैं, उन पे चलना सिखाया जाता है। फिर इसके बाद अगर बात की जाए तो व्यक्ति के मानसिक विकास की बात की जाएगी। व्यक्ति के मानसिक विकास, ये भी है प्रसार शिक्षा का कार्य क्षेत्र। मानसिक विकास, मेंटली भी व्यक्तियों को प्रिपेयर किया जाता है कि वो अपने आप को समझ सके कि आपका मन क्या कह रहा है, आपका दिमाग क्या कह रहा है, क्या आप किस कार्य को कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो उनमें कॉन्फिडेंट का डेवलपमेंट करना, कि कॉन्फिडेंट हो वो कि हाँ इस कार्य को हम अच्छे से कर सकते हैं। तो जब व्यक्ति के अंतर्गत ये भावना आ जाती है कि हाँ हम इस कार्य को अच्छे से कर सकते हैं, तो उसमें 100% दे करके वो सच में उसका परिणाम अच्छा ही आता है। तो मनुष्य का मानसिक रूप से भी विकास करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर ध्यान दीजिएगा, अगर बात करें इन्हीं सबको अगर पूर्ण रूप से हम कहें तो एक शब्द कह सकते हैं, सर्वांगीण विकास। तो मानव का सर्वांगीण विकास करना ही प्रसार शिक्षा का कार्य क्षेत्र है। इसके बाद अगर बात की जाए तो मनुष्यों के अंतर्गत आत्मविश्वास की भावना विकसित की जाती है। आत्मविश्वास, ऐसे बस याद रखिएगा कि ये मनुष्य से संबंधित है। फिर हम लोग परिवेश का देखेंगे, फिर संसाधन का देखेंगे। इसके बाद जैसे कि व्यक्तियों के अंतर्गत
सहनशीलता के स्तर को बढ़ाना, उनके स्वास्थ्य के प्रति उनको जागरूक करना। यहाँ पे हम एक शब्द और लिख लेते हैं, स्वास्थ्य, हेल्थ के प्रति लोगों को जागरूक करना कि देखिए शुद्ध जल पीना चाहिए, संतुलित आहार लेना चाहिए, बीमारियों से बचने के लिए दवाओं का प्रयोग करना चाहिए, रूढ़िवादिता को दूर करना चाहिए। तो यही चीज़ें हैं प्रसार शिक्षा का कार्यक्षेत्र, जो कि एक मनुष्य के विकास के लिए कार्य करता है। अब चलिए देखते हैं परिवेश के अंतर्गत क्या चीज़ें आती है। परिवेश के अंतर्गत अगर बात की जाए तो इसके अंतर्गत मनुष्य भी आएगी, उसके आसपास का वातावरण भी आएगा, उसका रहन सहन का स्तर भी आएगा। तो परिवेश के विकास के अंतर्गत अगर हम बात करें तो जैसे कि व्यक्तियों के लिए शुद्ध जल की व्यवस्था करना, शुद्ध जल की व्यवस्था करना, ये चीज़ें ध्यान दीजिएगा, क्योंकि परिवेश के अंतर्गत ही जल भी आता है। शुद्ध जल की व्यवस्था, शुद्ध जल किसी भी व्यक्ति के एक मूल आवश्यकताओं में से भी एक है। तो प्रसार शिक्षा का ये भी कार्य क्षेत्र है कि लोगों को उपलब्ध कराए शुद्ध जल के लिए, शुद्ध जल लोगों को उपलब्ध कराए। इसके बाद अगर बात की जाए तो बैंक, ये भी ऐसी सुविधा है जो हमारे परिवेश से ही जुड़ी हुई है। पानी का प्रयोग भी कोई व्यक्ति कर सकता है, इसके लिए मना नहीं है कि ये नहीं पिएंगे, ये नहीं यूज़ करेंगे। इसी प्रकार से बैंक भी है, ये हमें सुविधा देती है ताकि जो किसान है उन्हें खेती करनी है तो उन्हें अगर किसी भी औजारों को खरीदने के लिए, अनाजों के पैदावार के लिए, उनके रासायनिक उर्वरकों को खरीदना हो तो उन्हें ऋण प्रदान करती है। उद्योगों के लिए भी बैंक ऋण प्रदान करती है जिससे कि व्यक्ति का विकास हो सके। तो बैंक बहुत ही आवश्यक है परिवेश के विकास के लिए। इसी के बाद बात की जाए तो इसी में डाकघर भी ऐड हो सकता है। यहाँ पे बात करते हैं अब हम विद्यालय। देखते होंगे आप, घर परिवार के बाद अगर बात की जाए तो विद्यालय आस पड़ोस ही ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे व्यक्ति का डेवलपमेंट, व्यक्ति का विकास सर्वांगीण रूप से संभव होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि डेवलपमेंट के रूप में, कार्यक्षेत्र के रूप में एक विद्यालय भी बहुत महत्वपूर्ण होता है कार्यक्षेत्र के अंतर्गत अगर देखा जाए तो। फिर इसके बाद देखिएगा सामुदायिक केंद्र। सामुदायिक केंद्र ये भी प्रसार शिक्षा का एक कार्यक्षेत्र कहलाता है। इसके बाद बात की जाए अस्पताल, फिर बिजली उत्पादन। ठीक है, तो देखिएगा ये से बिजली है, अस्पताल है, शुद्ध जल है, ये सब चीज़ें तो व्यक्तियों की एक बहुत ही मतलब आम आवश्यकताएं हैं कि ये सब चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। आपको ध्यान होगा कि काफ़ी पहले ग्रामीण क्षेत्रों में तो बिजली का कनेक्शन ही नहीं हुआ करता था, लाइट थी ही नहीं। चलिए लाइट को भी छोड़ दीजिए, आपको याद होगा आपके बचपन में आपके गांव के क्षेत्रों में डिश एंटीना भी नहीं था, वो जो डिश की लाइटें आती थी ना, केबल तार आता था, तो वो भी नहीं था। तो धीरे धीरे डेवलपमेंट होता जाता है। तो ये भी कहा जाए तो जैसे ही उनका आना शुरू हुआ डिश एंटीना, तो लोगों को नई नई जानकारियाँ भी मिलनी शुरू होती गई। नए नए चैनल आप तो देखते ही हैं, जैसे कि स्वयं प्रभा वगैरह जो चलती है, स्कीम है जो लाइब्रेरी के रूप में, और D2H चैनल के रूप में स्टडी प्लेटफॉर्म एक तरीके से है। स्वयं प्रभा आपने नाम भी सुना होगा, स्वयं नाम भी सुना होगा। तो वो सारी ऐसे कहा जाए एक इंस्टीट्यूट है या ऐसा चैनल है जो लोगों को एडुकेट करता है, वो अपने घर पे रह करके भी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरीके से किसानी से भी संबंधी, कृषि से भी संबंधी कुछ एपिसोड वगैरह चैनल डेली आता है शाम को किसान भाइयों के लिए, ताकि वो समझ सके कि अच्छा किसी ना किसी एक समस्या पे वो आधारित होता है कि जैसे कोई कीड़ा लग रहा है, कोई पतवार लग रहा है, कोई पौधा ख़राब हो रहा है, तो हम किस तरीके से अपने पौधों को बचा सकते हैं। तो ये सब लाभ भी तभी संभव है जब वहाँ पे इन सब तरीके के डेवलपमेंट हमें दिखाई देंगे। तो ये भी कहलाएगा परिवेश के विकास के अंतर्गत। अब बात करते हैं लास्ट में कि जो संसाधन और संस्थाओं का विकास करना, तो इसके अंतर्गत है लोन सुविधा। लोन सुविधा, तो लोन सुविधा के अगर संस्था के रूप में देखें तो जहाँ पर लोगों को बैंक के द्वारा लोन मिलेगा समय समय पे, तो वो अपने लिए रोजगार के एक नए अवसर को शुरू कर सकेंगे, प्राप्त कर सकेंगे।
तो ये भी एक तरीके से देखा जाए तो संस्था के और व्यक्तियों के संसाधन के विकास में एक प्रसार शिक्षा का कार्यक्षेत्र होता है। इसके बाद बात की जाए रोजगार के अवसर। रोजगार के अवसर, ध्यान दीजिएगा कि आपने वो सुना होगा कौशल विकास योजना, आज से कुछ साल पहले शुरू हुई थी कौशल विकास योजना, जिसमें व्यक्तियों को कंप्यूटर सिखाया जा रहा था, चार मुरब्बे, सिलाई कढ़ाई करना, कंप्यूटर चलाना, इलेक्ट्रिक सामान, सिलाई मशीन, ये सब चीज़ें सब चलाना सिखाया जा रहा था, ताकि क्या हो उनके अंतर्गत एक कौशल विकास हो सके। कौशल मतलब स्किल डेवलपमेंट हो सके। तो जैसे ही व्यक्तियों को अगर सिलाई आने लग जाएगी, किसी भी महिला को सिलाई आ रही है, तो वो तो रोजगार के रूप में भी इसका प्रयोग कर सकती है, घर बैठे कपड़े सिल सकती है, तो जिससे क्या होगा, आय का अर्जन होना शुरू हो जाएगा। तो यही रीज़न था कि इस तरीके की योजनाएं भी समय समय पे प्रसार कार्य क्षेत्र के अंतर्गत ही आती है। नेक्स्ट देखिएगा, सुविधाओं का प्रयोग। सुविधाओं का प्रयोग, ध्यान दीजिएगा, प्रसार शिक्षा का एक कार्य क्षेत्र ये भी है कि जितनी ये योजनाएं हैं, जितनी भी स्कीम है, जितने भी लाभदायक कार्य ऐसे करने हैं जो कि ग्रामीणों के विकास में मदद करेंगे, तो वो सिर्फ एक फाइल तक दब करके ना रह जाए, उसे जीरो लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे लाना भी बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो ये कार्य बखूबी प्रसार शिक्षा बहुत अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से करता है। जितनी भी योजनाएं आती है, आप देखते होंगे, आपको तुरंत ही बहुत ही अच्छे से उसके बारे में जानकारी मिल जाती है। तो ये चीज़ें आप ध्यान दीजिएगा, ये सारी चीज़ें इसी के अंतर्गत आती है। जैसे कि अभी कुछ समय पहले ही, जैसे 2014 में ही स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया गया था। इसके बाद फिर स्वच्छ शौचालय के लिए भी, शौचालय निर्माण के लिए भी गवर्नमेंट की तरफ से कुछ पैसे भी दिए जा रहे थे कि आप इसको बनाइए, इसको शौचालयों को बनाइए, ताकि खेतों में ना जाना पड़े, बाहर गंदगी ना हो, मल मूत्र के द्वारा बीमारियां ना फैलें। तो इस तरीके से लोगों को मोटिवेट किया गया। इसके अलावा कुछ समय बाद फिर देखा होगा आपने कि लोगों को डस्टबिन दी गई, कि कहा गया गीला कूड़ा अलग रखे, सूखा कूड़ा जो है वो उसको अलग रखे। गीले कूड़े के द्वारा हम बायोडिग्रेडेबल चीज़ें बना सकते हैं, खाद बना सकते हैं, तो लोगों को सिखाया भी गया। तो यही सब चीज़ें तभी संभव हुई कि जब सुविधाओं का अच्छे तरीके से प्रयोग, यूटिलाइज हम लोगों ने किया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसमें क्षेत्र विकसित करना। क्षेत्र विकसित करना, देखिए हर गांव की, हर व्यक्ति की समस्याएं अलग अलग होती है, तो एक ही तरीके की योजनाएं हर गांव पे हम लागू नहीं कर सकते, एक ही तरीके की शिक्षा हम हर व्यक्ति को नहीं दे सकते। तो जितने भी अगर बात की जाए कि क्षेत्र है, जो भी प्रसार कार्यकर्ता के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा जो भी क्षेत्र चुने गए हैं, उनको संपूर्ण रूप से विकसित करना ही प्रसार शिक्षा का कार्य क्षेत्र होता है, वर्क फील्ड होता है। तो उनका ये कार्य ही है कि इन सब तरीके की सुविधाएं, सब तरीके के डेवलपमेंट लोगों के लिए करें। तो ये है प्रसार शिक्षा के कार्य क्षेत्र। अब हम लोग देखेंगे कि जो प्रसार शिक्षा है उसका अन्य विषयों से क्या संबंध है, किस तरीके से ये कृषि के रूप में कार्य करती, किस तरीके से ये भूगोल के रूप में, किस तरीके से मत्स्य पालन के रूप में कार्य करती है। यही चीज़ें अभी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहीं तक था वीडियो आज का बेटा। अब इसके बाद जो इसका और भी नेक्स्ट जो टॉपिक हमने चुना हुआ था, प्रसार शिक्षा में अन्य विषयों से संबंध या प्रसार शिक्षा का अन्य विषयों से संबंध, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है बढ़िया से आप मन लगा के पढ़ रहे होंगे। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।